फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्यों आए? यस, अब इसके बारे में आप शायद बिनू भैया थोड़ा सा विलम्ब से आए। जी मैं बैठा पीछे बैठा। जी, अनिकेत जी ने बताया था कि ये चूंकि चंचल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चूंकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह सत्य की जीत है, झूठ की पराजय है, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और आप जो है कम से कम मीडिया को यह बतावें कि नहीं साहब, सत्य हम लोग हैं, वह झूठ है। किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश ये हम लोग की बातें जो है, जो पेपर एविडेंस है, जो पत्रावली में दाखिल है, वह नहीं माने गए। तो इसको आप कृपया एक्सप्लेन कर दीजिए, और इसी के लिए हमको भी बुलाया गया कि टेक्निकल है, इस वजह से आप ही पेपरों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आरोप ये लगा है कि आप लोगों ने जो है वो फोर्जी डॉक्यूमेंट दिए। अब बीनू भैया, आप जो है अगर उन्हीं के द्वारा जारी सत्य प्रतिलिपि को भी अगर कोर्ट इनकार ये कहा जाए कि ये फोर्ज्ड है, तो भैया सही क्या है आप दाखिल कर दिए रहते। तो आप उन लोगों की तरफ से तो एक पेपर भी नहीं दाखिल किया गया। सत्य और झूठ का फैसला तो तभी होगा कि एक पेपर हम दाखिल करेंगे और उसी के खिलाफ आप कहें कि नहीं साहब, इसमें जो एंट्री है वो गलत है, सत्य ये है। अब आगे आइए, माननीय उच्च न्यायालय में हम रिट में जा रहे हैं। क्या उम्मीद है कि 100 डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से 101% रिट हमारी अलाउ हुई, 101%। यहाँ भी अगर इन डॉक्यूमेंट को इसका विचार किया गया रहता तो ये यहाँ से भी याचिका हमारी स्वीकार कर ली गई रहती। हमने अपना रिटन आर्गूमेंट भी दाखिल किया है जो कि पत्रावली में सम्मिलित है, वह पत्रावली का अंग है, उसमें भी इन तथ्यों को हमने रिटन आर्गूमेंट में भी कहा है। लेकिन रिटन आर्गूमेंट में जो प्रश्न हमने उठाए उन प्रश्नों को दरकिनार कर। क्या कोर्ट को समझाने में आप नाकामयाब रहे? भैया आप तो या तो जबानी समझा सकते हैं या तो रिटन में समझा सकते हैं। मैंने जबानी भी कहा, मैंने रिटन में भी दिया। अगर कोर्ट ही ना समझने के लिए तैयार हो तो हम क्या करें? मैंने बताया है कि किस किस तरह से जो है मात्र एक बूथ को, जो कि 226 है बूथ नंबर, और वह जो है सैदपुर प्रथम के बूथों की लिस्ट में वो सम्मिलित ही नहीं है, और उसको भी प्रपत्र 50 जो मतगणना का चार्ट होता है उसमें सम्मिलित करके, और उसमें 112 वोट सपना सिंह को ज़्यादा मिला है। सर एक बार अपना परिचय दें। सपना सिंह को कि अंजना सिंह? सपना सिंह को 112 वोट अधिक मिला है, 31 वोट से ही हार जीत है बिनू भैया। अगर उसी को, उस बूथ को ही केवल माइनस कर दीजिए, चार्ट में से निकाल दीजिए, तो क्या स्थिति हो जाएगी बिनू भैया? 81 वोट से अंजना सिंह जीती हुई मानी घोषित होती। देखिए, इससे पहले बहुत ऐसे मामले हैं जो, क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ को बोलते हैं कि वो परिवार है मेरा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये लड़ाई परिवार की नहीं है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। इसमें चाचा चाची हो या भैया हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ बार बार बोल के इसको भ्रमित कहता है। जैसे कि वकील साहब ने बताया कि उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं वहाँ जमा किया, तो जब डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया तो बात करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो चाचा चाची बोलेंगे और क्या करेंगे। और बस इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। जैसे एक भाई साहब आप लोगों में से किसी ने पूछा कि आप लोग 2 बार कोर्ट से हार गए, तो ये गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जिला कोर्ट से खारिज किया गया तो हाई कोर्ट ने आदेश किया वापस, तो जिला कोर्ट को ऊपर माने या हाई कोर्ट को ऊपर माने, ये तो समझने की बात है। जब हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं आपकी बात सही है, तो बात तो हमारी सही हुई, और फिर ये मामला अब जिला कोर्ट ने जब खारिज किया है तो हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे, और ये पूरे मामले को हल हाई कोर्ट से ही होना है। ये बड़ी विक्ट्री हमारी ये है कि 2.5 साल के अंदर अंदर, जिस मामले को लोग बता रहे थे कि 5 साल जाएगा, 2.5 साल के अंदर अंदर वो मामला जिला कोर्ट से किसी के भी पक्ष में फैसला आ गया है, और अब दोनों पार्टियां हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अनिकेत जी, एक कल सवाल उठ रहा था कि क्या ये जो चुनाव है इसको सोचे कराने के लिए या रिकाउंटिंग? ये तो डिसीजन जज साहब देंगे।
कायदे से तो रिकाउंटिंग ही होनी चाहिए इस मामले में, पर वो मामले की गंभीरता को समझते हुए क्या पता रिकाउंटिंग के लिए जो साक्ष्य मौजूद होने चाहिए वो हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ तो शायद निर्वाचन आयोग से बात करने के बाद पता चलेगी। और अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद हम लोग इस डिसीजन को हाई कोर्ट चैलेंज करेंगे। और मैं जैसे बोलता हूँ, ये जनता की लड़ाई है। ये जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं जिला पंचायत में, आप देख रहे होंगे कुर्सी 4 लगने लगी। पहले जिला पंचायत में जो चेयरमैन होता था वो बैठता था और वो लोगों के सवाल पे जवाब देता था, विकास कार्यों पे जवाब देता था। आज तो ऐसा लगता है कि कोई गोल बनाया जा रहा है जिसका कोई वैचारिक, जिसकी कोई एक बिंदु ही नहीं है। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, जो जिताया कल तक आप मेरे थे, आज आप मेरे नहीं हैं। कल तक आप हमारे सगी संबंधी थे, आज हम आपसे जीत गए और दूसरी पार्टी में थे। जो आप सोचिए कि आप जब लड़े सदस्य का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का, तो आप किसी पार्टी से नहीं आए। आपने बोला कि हम किसी पार्टी से नहीं हैं, निर्दल हैं। आप जहां भी गए, जिन लोगों में गए, आपको लगा कि ये लोग इस पार्टी का बोलने में वोट देंगे, तो आपने वो झंडा उठा लिया। आज आप जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए हो, तो आपके बगल में कुर्सियां उन लोगों की लग रही हैं जो आपकी पार्टी की नहीं है। आश्चर्य की बात है, जब सांसद जी जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते हैं, श्री राधे मोहन सिंह जी, तो माननीय मनोज सिन्हा साहब उस समय सांसद हुआ करते थे जिले के। पर आज तक कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी गई कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में माननीय सांसद की कुर्सी लगी हो, क्योंकि दोनों नेता समझते थे इस चीज़ को कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। पर आज इस चीज़ का कोई पैमाना ही नहीं। देखा जाए कि जिस तरीके से जो कोर्ट का डिसीजन है वो उनके पक्ष में गया है, तो अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? हमारा स्टेप है कि हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और जैसा कि वकील साहब ने बोला, हमको 101% उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ये रिट एक्सेप्ट भी होगी, पिटीशन एक्सेप्ट भी होगी। और जहाँ तक रही मेरे बड़े भाई साहब जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आलोक सिंह जी, जिनकी वजह से लगन से ये 2.5 साल में मामला हल हुआ है, किसी के विपक्ष में क्यों न गया। क्योंकि आप लोग ज़मीनी पत्रकार हैं, ज़मीनी नेता तो अब नहीं बचेगा, आदि पूरा कम बचे, पर ज़मीनी पत्रकार होने के नाते मैं आपसे एक और आग्रह करूँगा, एक बार आप कोर्ट में जाके लोगों, मेरा सब चीज़ बोलना सही नहीं है, पर आप लोगों का एक ओपिनियन लीजिए इस केस के ऊपर कि आपको क्या लगता है। इतने साक्ष्य देने के बाद जो चीज़ें हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको समझा सकते हैं आधे घंटे में, वो कोर्ट को 2.5 साल में क्यों नहीं समझा पाए। तो अब हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, जैसे पहले हाई कोर्ट ने हमारी बात को समझा है, मैं आशा करूंगा फिर हाई कोर्ट इस बात को समझेगा। अंतिम जी एक आखिरी सवाल है कि उसमें कहा गया कि आप लोगों की तरफ से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए। मैं बोल रहा हूँ अगर फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं तो हम यहाँ बैठे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, मेरे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। फर्जी डॉक्यूमेंट मामूली चीज़ नहीं, कोर्ट के सामने फर्जी डॉक्यूमेंट्स अगर दिए हैं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहा हूँ? मुझको तो वहाँ कोर्ट से कोई ऑर्डर होना चाहिए मेरे खिलाफ। तो ये सब भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य ये है कि इस भ्रांतियों को बंद करना चाहिए कि सत्य की जीत, झूठ की हार, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्य उजागर हो 100% करेंगे।